ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते देश। हरे कृष्णा, सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है भगवत गीता का अध्याय 7 श्लोक नंबर 5। तो यहाँ पर अ, भगवान की अपरा और परा शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवान। ये सांख्य योग के अंतर्गत आता है। तो भगवान उसी के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, है ना। तो महाबाहो अर्जुन के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। महाबाहो दैट इज कि वो बहुत कुशल योद्धा हैं। वो क्या करते हैं कि एक ही साथ हजारों हजारों बाण एक साथ वो चलाते हैं और सेना का सामना करते हैं। कौन सी सेना? कौरवों की जो सेना है ना। और भगवान की सेना भी उन्हीं के साथ में है, कौरवों के साथ में। तो अर्जुन उसका भी सामना कर रहे हैं, है तो। और एक साथ हजारों हजारों बाण चलाते हैं। उस तरफ उनके गुरु हैं, उनके पितामह हैं, उनके अगेंस्ट में उनका सामना कर रहे हैं वो, और बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? महाबाहो अर्जुन, कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं और बहुत ही अच्छे धुरंधर हैं, है ना। धनुर्धर भी हैं, अच्छे धुरंधर हैं, तो बड़े अच्छे से फाइट करते हैं आप, इसीलिए महाबाहो अर्जुन। अब भगवान बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? जो अपरा शक्ति है। इससे पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं भूमि अप अनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 8 चीजें बताई भगवान ने, है ना। भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो ये 5 चीजें प्लस मन बुद्धि और अहंकार। तो सूक्ष्म चीजें हैं और स्थूल चीजें हैं। 5 स्थूल चीजों के बारे में आप बताया, भूमि, अग्नि, जल, अ, वायु और आकाश, है ना। तो इन 5 चीजों को स्थूल बताया गया है। और सूक्ष्म चीजें मन बुद्धि और अहंकार, ये भी भगवान की ही प्रकृति के अंतर्गत आता है। और 8 प्रकार के ये हैं। और ये भगवान की कौन सी शक्ति है? अपराशक्ति। अभी यहाँ इस श्लोक में जो चर्चा हो रही है वो है पराशक्ति। परा मीन्स परम, है ना। तो जो परा का अर्थ है यहाँ पर परम। तो अपरा क्या हुई? जो कि परम नहीं है एक्चुअली। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो परा प्रकृति है। और वो परा प्रकृति कौन है यहाँ पर बताया जा रहा है? वो जीवों से युक्त है। अगली लाइन में बता रहे हैं वो जीवों से युक्त है। और वो क्या करते हैं? भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं ना। तो ये जीव क्या करता है? जो भौतिक प्रकृति है, जो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बारे में बताया गया, ये पांचों चीज, उनसे जो भी प्रकृति के साधन जो भी बने हैं उनका विदोहन करने में लगे हुए हैं ना। ये मानते हैं कि खुद को पुरुष मानने लग जाते हैं एक्चुअली, है ना। तो भगवान ने यहाँ पर क्लियरली बताया है वो पराशक्ति है। जीव, जो हम सब जीव हैं, हम हैं भगवान की पराशक्ति ना। भगवान की ही एक अंश है हम। और शक्ति भगवान ने हमें दी है जिसको हम जिसको भगवान भगवत गीता के थ्रू बता रहे हैं कि वो पराशक्ति है।
परम शक्ति है, चेतन शक्ति है जो, उसे बोल रहे हैं परा। ना तो एक होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति जो बाह्य रहती है, बाहर रहती है, वो अपरा शक्ति ही है ना। तो अपरा में वो पांच चीजें और मन बुद्धि और अहंकार, ये चीजें आती हैं ना। तो और कैसे समझ सकते हैं हम इसको? जो चीज परम है वो जीव है। और जीव एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि ये क्या करते हैं हम लोग, उन जो आठ अपरा प्रकृति के जो पार्ट हैं, उन आठों से जो चीजें बनी हैं उनका विदोहन करने के लिए हम लगे रहते हैं, खुद को पुरुष समझ बैठते हैं, है ना। तो एक्चुअली पुरुष तो केवल और केवल भगवान ही है ना। तो हम प्रकृति के अंदर आते हैं, जो जीव है वो है प्रकृति, तो ये परा प्रकृति है। इसी फर्स्ट लाइन में ही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है, जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। और जो पुरुष हैं उनकी सेवा के लिए हम बने हैं। ये प्रकृति का निर्माण भगवान ने क्यों किया है? ताकि हम भगवान की सेवा कर पाए। एक बहुत ही सुंदर पास टाइम आता है जो कि मीराबाई और जीव गोस्वामी के बीच में है। तो एक बार मीराबाई ऐसा चाहती हैं कि जीव गोस्वामी बहुत बड़े भक्त हैं, उनसे मिल करके मैं अपनी भक्ति में कुछ वृद्धि करूं, कुछ मेरे डाउट्स हैं भक्ति के बारे में, मैं कुछ चर्चा करूं, भगवान कृष्ण के बारे में मैं चर्चा करूं। तो वो चाहती हैं कि जीव गोस्वामी से वो मिलें। पर जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि अब मैं तो संन्यास ग्रहण कर चुका हूँ, और किसी माता से मिलना ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अकेले में मिलूंगा मैं उनसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और वो कहते हैं कि अब वो संन्यास ले चुके हैं, तो ये चीज सही नहीं है। मीराबाई तक इस संदेश पहुंचाया जाता है। तो मीराबाई बड़े स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि यहाँ इस धराधाम पर कौन ऐसा पुरुष, कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जो स्वयं को पुरुष बता रहा है ना। तो जो कि एक स्त्री से मिलने के लिए मना कर रहा है। एक्चुअली सब प्रकृति ही तो है, पुरुष तो केवल और केवल भगवान ही है। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो कि वो पुरुष है? तो यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं कि लोग क्या समझते हैं, खुद को पुरुष समझने लग जाते हैं। और ये प्रकृति के जो साधन हैं, इनका विदोहन, इनको हम कंज्यूम करने लग जाते हैं, इनसे इंद्रिय तृप्ति की कामना करने लग जाते हैं कि हाँ किसी तरीके से मैं अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करता हूँ, इस तरीके से सोचने लग जाते हैं ना। वो ही चीज बहुत गलत है। और जीव का तो एक्चुअली कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, भगवान के बिना कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। देखिए भगवान क्या करते हैं, अपने पुरुष अवतार लेते हैं, है ना। तो पुरुष अवतार तीन है, जो कि भगवान सृष्टि करने के लिए ये करते हैं। और सबसे पहला अवतार जो बताया गया है वो है कारणोदकशाही विष्णु, जिसे महाविष्णु भी कहते हैं। जो कि ये आठ चीजें जो अपरा प्रकृति है, वो आठ चीजें प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। फिर आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर वो जीवनी शक्ति का काम करते हैं, वहां उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और जो आठ ये अपरा शक्तियां हैं, अपरा प्रकृति है, इनको मिला करके वहां पर लाइफ जो है वो जीवन के संसाधन वो वहां पर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज क्षीरोदकशाही विष्णु, कि अभी भी जो है यहाँ पर जीवन आया नहीं है। तो क्षीरोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, एक एक जीव के अंदर, उनके हृदय में जाकर के बैठते हैं। और चाहे वो परमाणु ही क्यों ना हो, एक एक एटम ही क्यों ना हो, मॉलिक्यूल क्यों ना हो, सबसे छोटी चीज क्यों ना हो, वहां पर वे जाकर के भगवान बैठ जाते हैं उनके हृदय में। और फिर वो चेतना उत्पन्न होती है, और फिर इस तरीके से पूरी प्रकृति बनती है। तो देखिए, क्या हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? सारी चीजें तो भगवान ने ही ओरिजिनेट करी हैं। स्टार्टिंग से देखिए, कारणोदकशाही विष्णु जिन्होंने क्या किया, ये हमें भौतिक संसाधन प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जो है ना, इनको महत्त्व बोला जाता है। तो वो चीज प्रोवाइड की। उसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु, वो भी भगवान का ही अंश है। गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में एंटर होते हैं, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा भी रहता है। उन ब्रह्मा को नियुक्त करते हैं, वो सारी इंजीनियरिंग की नॉलेज देते हैं, और एज ए इंजीनियर ब्रह्मा जी को वहां नियुक्त किया जाता है कि हाँ जी आप इसकी आगे देख रेख कीजिए, है ना, जो भी सृष्टि इत्यादि करनी है वो सब कीजिए। और फिर अभी भी जो है जीवन आता नहीं है, चेतन बनता नहीं है कोई भी ब्रह्मांड। तो क्या करते हैं भगवान, अपना एक अंश भेजते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के फॉर्म में, कि जाइए आप एक छोटे से छोटा कण जो भी है, जो भी एक कीट पतंगा ही क्यों ना है, उसके भी हृदय में जाकर के बैठ जाइए।
तो हम बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है भगवान से। हर स्टेप बाय स्टेप भगवान हमें ही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सब सृष्टि हुई है, और हर एक के हृदय में भगवान विद्यमान है। और फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम स्वयं को पुरुष मानने लग जाते हैं, पुरुष मान करके इन चीजों का विदोहन करने लगते हैं। वही प्रॉब्लम आती है कि हम इस भौतिक प्रकृति से कृष्ण को माइनस कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि ये जो भी यहाँ पर संसाधन मिले हैं ये हमारे लिए हैं, इसको कंज्यूम करो, इनका भोग करो। एक्चुअली करना क्या चाहिए, तो हमारे आचार्य बताते हैं, जो भी आपके पास संसाधन है, भूमि है या जो भी चीज आपको मिली है, उसको भगवान कृष्ण की सेवा में आप लगाइए, तब जा करके हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वो एक्चुअली भगवान से ही सब आ रही है। देखिए, प्रकृति बनाई किसने है? जो भी भौतिक चीजें हमें दिखाई देती हैं वो एक्चुअल सोर्स भगवान से ही सबका आ रहा है। भगवान ही परम नियंता है, हर चीज के कंट्रोलर भी हैं, मेंटेनर भी हैं, सब कुछ भगवान ही है। जो पुरुष अवतार लेते हैं, केवल इन 3 अवतारों से ही हमें क्लियर हो जाता है कि ये सारी चीजें भगवान ने ही हमें दी हैं। और कितने ही ऐसे अवतार हैं भगवान के, ये तो हमने एक एक अवतार की चर्चा की यहाँ पे, और उससे ही क्लियर हो गया कि भगवान ने ये सारी सृष्टि खुद से ही बनाई है ना। तो भगवान से मुक्त कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने क्या किया कि हमने जब विरोध करना चाहा कि हे भगवान, आप ही सब कुछ है क्या, हम भी तो कुछ हैं, तो फिर भगवान ने क्या किया, ठीक है जी आप बनो, आप ही बनो, कुछ जो बनना चाहते हो बनो। तो भगवान ने क्या किया, हमें फ्री विल दे दी, और तटस्था शक्ति, जैसे किनारा होता है ना, तट, वो वाली शक्ति बना के हमें यहाँ पर भेज दिया। कैसे? और तट का मतलब है कि आप नदी के किनारे पर हैं, और नदी के किनारे पे आपके पास भूमि भी है, और साथ में एक तरफ पानी भी है। आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। दैट्स वाई जीव प्रकृति जो है उसे तटस्था शक्ति भी बोला जाता है, कि आप तट पर हैं, नदी के किनारे पर हैं। और अगर हम भौतिक चीजों के उसमें संलग्न हो जाते हैं, विदोहन करने में बिजी रहते हैं, तो होता क्या है, इस माया के लहरों में हम बह जाते हैं और नदी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बह जाते हैं ना, गॉन, बहते रहते हैं माया के साथ। माया जैसे थपेड़े लगाएगी, लहरें आएंगी उसमें, ऊपर नीचे जैसे मर्जी वो लेके जाएंगे। और दूसरी साइड भूमि है ना, प्लेन सरफेस है जहाँ भगवान है। अगर हम भगवान की तरफ इंक्लाइन होंगे तो हम खुश रहेंगे। वो लहरें, वो थपेड़े जो हैं पानी के, और माया रूपी लहरें, वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम भगवान की तरफ आ जाते हैं तो फिर हमारा उद्धार हो सकता है। इसीलिए तटस्था शक्ति बोला गया है कि तट पर हैं हम, बिल्कुल किनारे पर हैं। चॉइसेस आर्स के, हम माया की तरफ जाना चाहते हैं या भगवान की तरफ जाना चाहते हैं। माया फिर जैसे हमें नचाएगी, नो, हमें नर्तकी बन के वहां पर रहना पड़ता है। और अगर हम भगवान के कीर्तन में लग जाते हैं, नर्तकी, नर्तकी का ऑपोजिट है कीर्तन, तो भगवान के कीर्तन में अगर हम लग जाते हैं, तो ऐसे हम हमेशा ही खुश रहेंगे, है ना। वहाँ प्लेन सरफेस है, तो वो दुख भी हमें नहीं वहां पर सताएंगे। सारी चीजों को अगर हमने भगवान की सेवा में लगा दिया, तो भगवान हर चीज को शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि वो सब भगवान का ही है। हम एक निमित्त मात्र बन रहे हैं कि भगवान की सेवा में लग जाए, दैट्स इट। और वही भाव भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ना। तो यहाँ भगवान अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि ठीक है जी, ये सब मेरी संरचनाएं हैं, बट कई बार निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि हाँ जी ये सारी चीजें हैं ना, ये हमारे लिए ही है, इनका उपभोग कीजिए ना, इसको यूज कर लिए, इसको एक्सप्लॉइट करते रहिए। और भगवान को उस पिक्चर से माइनस कर देते हैं। या फिर कहेंगे कि जो ब्रह्म ज्योति है वहीं तक भगवान है, पर एक्चुअली ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान का एक अंश मात्र है, भगवान से शरीर से निकलने वाला तेज है वो। इस तरीके से तो वो अधूरा ज्ञान हो जाता है ना, वो बहुत खतरनाक है, फिर से हम बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि इसे हम लाइन बाय लाइन रीड करें। ऋषिका माता जी, हरे कृष्णा, आप तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है यहाँ। हरे कृष्णा। यस माता जी। इस श्लोक में इस श्लोक में पर स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर के पराप्रकृति
अर्थ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसी विभिन्न सत्य के रूप में प्रकट होते हैं। भक्त प्रकृति के जो देन रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति के ही प्रतिकूल प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्य के लिए अपरा शक्ति शक्ति ये शक्ति युक्त का विग्रहण करता रहता है। परमेश्वर के परा शक्ति है। और जो बकी शक्ति है जैसे कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दरिया जगत में कार्य करने की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक कि जहाँ पर शक्ति अर्थात जीव द्वारा गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का सदैव शक्तिमान करता है। अतएव जब सदैव भगवान द्वारा निर्यातित होते हैं। जीव का अपना अपने के सर्वत्र अस्तित्व तब नहीं हो अस्तित्व नहीं हो। वे कभी भी शक्तिमान समशक्तिमान नहीं हो सकते। जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आपका बड़ा ही सुंदर प्रयास होता है, बड़े मेहनत करके ये रीड करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, और जीव जो है भगवान के हमेशा नियंत्रण में ही रहते हैं। जैसा कि यहाँ बता दिया गया है कि हम एक शक्ति है भगवान की, है ना, परा शक्ति है भगवान की, हम लोग परा प्रकृति हैं। तो शक्ति किसकी होती है? शक्तिमान की होती है, कि किसी के पास वो पावर्स हैं ऑलरेडी ना, बट वो उसका ऑनर है कोई, इस तरीके से है। बट हम क्या सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, ये जो प्रकृति जो चीजें हमें मिली है हम उनका विदोहन कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आती है। और एक्चुअली सबसे बुरी स्टेज क्या होती है? जब जीव ये सोचने लग जाए कि हम ही भगवान हैं, ना, कि ये सारी चीजें तो हम ही कंट्रोल करते हैं, कि जो 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 भी चीजें हैं मैंने ही बनाई हैं। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। सबसे बेकार सिचुएशन ये होती है, सबसे भयावह सिचुएशन ये होती है। तो यहाँ पर पिछले श्लोक से भी रिलेट करके बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जीव जो है परमेश्वर की परा प्रकृति है, इसी श्लोक में बताया गया। फिर अपरा शक्ति के बारे में बताया गया कि 8 तत्व जो हैं ये
अपरा प्रकृति हैं। तो हमने उसकी चर्चा अभी की थी थोड़ी देर पहले कि जो स्थूल चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये स्थूल पांच चीजें हैं, ये भी अपरा प्रकृति का पार्ट है। और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये सूक्ष्म पार्ट है, बट ये भी अपरा प्रकृति का ही पार्ट है ना। फिर पराशक्ति कौन है? जीव है। तो जो जिसके थ्रू चेतन, सब कुछ चेतन बनता है, ये सारा संसार जो है कार्यशील होता है, किसी न किसी काम में लगता है ना। तो स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति जीव है, और ये वही शक्ति है जिससे सारा संसार कार्यशील होता है ना। जो भी आगे कार्य होते हुए लाइवली जो हमें दिखाई देते हैं, वो परा प्रकृति के कारण होते हैं। इस दृश्य जगत में कार्य करने की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक पराशक्ति द्वारा इसे गतिशील नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। सुप्रिया माता जी, आप रीड कर पाएंगे हे परम शाश्वत से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मैम। हे हे परम परम शाश्वत, यहाँ से। शाश्वत, हे परम शाश्वत, यदि देहधारी जीव आप आप ही यदि देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वज्ञानी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो वे तत्क्षण आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो जीव का आपकी शरण में जाना है और इसी शरणागति से वे सुखी होंगे। इस वास्तविक स्वरूप में इस वास्तविक स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अ, अल्प अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे झूठ और प्रदूषित मत धारा निर्देशित होते हैं। हरे कृष्णा पर माता जी, थैंक यू सो मच। इतना ही रखते हैं माता जी, अभी टाइम भी हो रहा है, तो थोड़ी सी एक दो मिनट चर्चा करके आज की क्लास को वाइंड अप करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ये जो देहधारी जीव जीव है ना, जो जीव हैं उनके पास कोई बॉडी है, अगर ये भगवान की तरह शाश्वत और सर्वव्यापी होते तो वो भगवान के ही नियंत्रण में ना होते। बट हमने देखा कि सारी चीजें तो भगवान के नियंत्रण में ही है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, सब कुछ भगवान ने ही क्रिएट किया है, उन्हीं के हम शक्ति हैं ना। तो फिर हम उनके कंट्रोल में तो ऑब्वियसली हैं। बट अगर हम ये देहधारी जीव अगर शाश्वत होते, इटरनल होते और सर्वव्यापी होते ना, तो सर्वव्यापी तो हम नहीं है। भगवान तो है सर्वव्यापी, उन्होंने देखिए कितना विस्तार किया है अपना। बट हम जो छोटा सा पार्ट है भगवान का, हम हर जगह नहीं हो सकते हैं, ना ही हम शाश्वत हो सकते हैं। कि भगवान प्रलय करते हैं, जब अपने जब श्वास अंदर खींचते हैं तो प्रलय हो जाती है, और भगवान सब जीवों को अपने अंदर खींच लेते हैं। तो उसमें ब्रह्मा भी है ना, जैसे ही वो श्वास खींचते हैं अंदर, तो ब्रह्मा जी भी वहां पर उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और फिर से जब वो श्वास छोड़ते हैं तो फिर से वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं ना। तो वो शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहते हैं ना। पुनर्जन्म वो होता रहता है, सब कुछ ब्रह्मांड इत्यादि इतने इतने बनते रहते हैं ना। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि हम भगवान की छोटी सी शक्ति हैं, सूक्ष्म शक्ति हैं हम। अगर ये एक्सेप्ट हमने कर लिया तो हम फिर भगवान के नियंत्रण में आ गए। और जैसे ही हम भगवान के नियंत्रण में आते हैं, हम वहीं पर मुक्त हो जाते हैं ना। जैसे ही हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, सब कुछ वहीं पर कंट्रोल में आ जाता है ना। तो यही अगर चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें बार बार हमारे आचार्यगण बताते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, उन्हीं के सेवक हैं। अब वो चीज अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहीं पर हमारा बेड़ा पार हो सकता है, इस भौतिक बहुबंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं ना, जो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भगवान और जीव एक दूसरे के बिल्कुल समान है।
समान तो हैं, है ना, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। वो भगवान की जो विशेषताएं हैं वो हमारे अंदर भी हैं, बट उतनी मात्रा में नहीं है जो भगवान के अंदर है। सारी चीजें, पहली बात तो सारी चीजें हमारे पास नहीं है, और उतनी मात्रा में नहीं है अगर भगवान से मिलती जुलती चीजें हमारे पास कुछ हैं भी तो। इसीलिए हम भगवान के समान तो हैं, बट उनके इक्वल नहीं जा सकते हैं। भगवान के जैसे तो हैं बट भगवान के समान नहीं है, उनके इक्वल नहीं है। कुछ कुछ क्वालिटीज हम इनहेरिट कर रहे हैं भगवान से, क्योंकि वही हमारे अंशी हैं, है ना, अंश हम भगवान के हैं। इसीलिए हम उनकी कुछ क्वालिटीज को लेकर के तो आते हैं, बट उतनी क्वांटिटी में हमारे पास वो चीजें नहीं होती हैं। तो इस अद्वैतवाद मतलब जो दो नहीं है। द्वैत मतलब टू, अद्वैत मतलब जो दो नहीं है। अद्वैतवाद का मतलब ये हुआ कि भगवान और जो परा प्रकृति है, जीव, वो दो नहीं है, एक ही है, ऐसा ना। वो चीज गलत है यहाँ पर। तो वो झूठे और प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहीं पर हम आज विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीक में इसी पे चर्चा जारी रखेंगे। तो किसी को कुछ चर्चा करनी है, कुछ बात करनी है तो आप प्लीज कर सकते हैं। हम अभी